अस्सलामुअलैकुम। दुनिया भर के कई ममालिक के अंदर आसमान से बारिश की तरह मछलियों को बरसते हुए देखा गया है। समंदर की सतह और बादलों के बीच ये मौजूद वाटर कॉलम पानी का ऐसा धारा है जो समंदर से उठकर ऊपर बादलों तक जा रहा है। न्यूयॉर्क के साहिल से टकराते हुए ये बर्फ़ के टुकड़े बर्फ़ का सुनामी है। ये सफ़े मनाजिर इंतहाई अजीबोगरीब और रेयर हैं, लेकिन अक्सर पेश आते रहते हैं। हम महज अपनी लाइफ में की वजह से आज मैं आपको कुछ ऐसे वेदर इवेंट दिखाऊंगा जो मेरी दानिश में आपने कभी पहले नहीं देखे होंगे। चलें तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, फायर डेवल। इस फेनोमिना में आग के शोले एक बगोले की शक्ल में चक्कर खाते हुए ऊपर ही ऊपर लंबे होते चले जाते हैं। आमतौर पर फायर डेवल एक 3 फुट चौड़ा और 100 फीट तक लंबा होता है, लेकिन ये 50 फीट चौड़ाई से लेकर 1000 फीट लंबाई तक भी जा सकता है। फायर डेवल के बनने की वजह गर्म हवा का तेज़ी से ऊपर उठना है। जिस जगह आग लगी होती है वहाँ पर आग गर्म होकर इंतहाई तेज़ी से ऊपर उठती है, लेकिन गर्म हवा सीधा ऊपर उठने की बजाय घूमती हुई ऊपर को उठती है, जिसके साथ आग के शोले और आग के ज़रात भी ऊपर को उठने लगते हैं। इस तरह ये हमें रेयर और दिलचस्प मनाजिर देखने को मिलता है। नंबर 2, वोल्केनो लाइटिंग। ये बिजली की ऐसी चमक होती है जो बादलों से नहीं बल्कि वोल्केनो के फटने से पैदा होती है। वोल्केनो फटने से होने वाली लाइटिंग वोल्केनो ऐश पार्टिकल्स के आपस में टकराने से पैदा होती है। वोल्केनो के फटने से निकलने वाली खाक गर्द और छोटे छोटे एक दूसरे को छूते हुए 100 मीटर घंटा की रफ्तार से चलते हैं और स्टैटिस्टिकली चार्ज हो जाते हैं। इन चार्ज पार्टिकल्स के बीच कई 100 लाख वोल्टेज बनते हैं जो फ्लैशेस की सूरत में नज़र आती है। जितने ज़्यादा खाक फाइन होते हैं उतने ज़्यादा फ्लैशेस दिखाई देते हैं। बाज़ औक़ात ये फ्लैशेस खाक से नहीं बल्कि हवा में मौजूद एयर क्रिस्टल की वजह से भी दिखाई देते हैं। नंबर 3, टोर्नेडो वाटर स्पाउट। ये ऐसा टोर्नेडो है जो खुश्क ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी पर बनता है। आमतौर पर इसका डायामीटर 10 मीटर तक होता है और ये एक पानी के कॉलम की सूरत में बादलों के नीचे तक उठता है। वाटर स्पाउट उस वक्त बनते हैं दो मुख्तलिफ डायरेक्शन में चलने वाली हवाएं आपस में मिलती हैं। उस वक्त ये आपस में टकरा कर गोल घूमने लगती है। चक्कर खाती हवा के पास और कहीं नहीं जाने का रास्ता नहीं होता तो वो ऊपर को उठना शुरू हो जाती है, जिसके साथ पानी के बहुत सारे बुखारात भी होते हैं। पानी के साथ अक्सर वाटर कॉलम मछलियों और कछुओं को भी बादलों में उठा लेता है। वाटर स्पॉट समुद्री जानवरों का कश्तियों, इंसानों और हवाई जहाज़ों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये फेनोमेना पाकिस्तान में सिंध से मुड़ी समुद्र साहिल पर 2 दफ़ा देखा गया है। नंबर 4, रेन ऑफ एनिमल्स। इस नाकाबिले यकीन फेनोमेना में वो जानवर जो उड़ नहीं सकते जैसा कि मछलियाँ और मेंढक का आसमान से गिरते हुए देखे जाते हैं। इस किस्म की वाक़यात बेशुमार मुल्कों में देखे गए हैं। मिसाल के तौर पर वस्ती अमेरिका के मुल्क यूनाइटेड के शहर यूरोप में ये फेनोमेना हर साल 4 दफ़ा पेश आता है और ये अमल 1 सदी से ज़ायद से वहाँ जारी है। साइंसदानों का मानना है कि ये जानवर टोर्नेडो वाटर स्पाउट के ज़रिए समुद्र की सतह पर उठाए जाते हैं, फिर हवाई बादलों के साथ मुख्तलिफ जगहों पर घुमाती रहती हैं, यहाँ तक कि मुनासिब हालात और टेम्परेचर पर वो ज़मीन पर बरस आते हैं। नंबर 5, फोक सुनामी। दूर से देखने पर ऐसा मालूम होता है कि जैसे एक बड़ा सुनामी शहर का रुख कर रहा हो, लेकिन खुशकिस्मती से ये सिर्फ धुंध है। ये धुंध की लहरें उस वक्त बनती हैं जब गर्म हवा समुद्र के ठंडे पानी से टकरा कर धुंध बनाती है और फिर समुद्री हवाएं उन्हें साहिल की तरफ धकेल देती हैं। नंबर 6, कैटाटुम्बो लाइटिंग। गिरज चमक ये तूफ़ान शुमाली वेनेज़ुएला की लेक माराकाबियो के किनारे दिखाई देता है। ये तूफ़ान वहाँ इस कदर से वक़ा पज़ीर होता है कि साल भर में 160 रातों में देखा जा सकता है। वहाँ हर रात 100 स्क्वायर मीटर के इलाके के अंदर 250 दफ़ा जबकि हर मिनट 28 दफ़ा आसमानी बिजली चमकती है। लेक थ्योरी ने इस बिजली के चमकने की वजह इसके दरिया और इसके इर्द गिर्द से निकलने वाली थैन गैस को करार दिया है, लेकिन यह थ्योरी ज़्यादा कन्वेंस नहीं है। सही वजह यही मालूम होती है कि इस इलाके में मटीरियल और लॉजिकल कंडीशन ऐसी हैं जो लाइटिंग को फेवर करती हैं। खुशकिस्मती से गिरज चमक मुकामी लोगों के लिए किसी तौर पर भी खतरे का बास नहीं बल्कि वो इससे महजूज होते हैं। नंबर 7,
पेनिटेंटिस बर्फ के कई मीटर लंबे पैरामीटर को पेनिटेंटिस कहा जाता है। ये पैरामीटर्स नुकीले होते हैं और इनका रुख हमेशा सूरज की तरफ मुड़ा होता है। ये मंजर ज़्यादातर साउथ अमेरिका के इंडेस माउंटेन्स पर देखने को मिलता है। नुकीले किनारों की बनने की वजह बर्फ के बाद हिस्सों का दूसरे हिस्सों से जल्द पिघलना है। नासा के तहकीकात के मुताबिक ये फेनोमेना जुपिटर, अचाइन, यूरोपा और प्लैनेट प्लूटो पर ही देखने को आया है। नंबर 8 मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड। साहिल समुद्र की तरफ बढ़ता हुआ ये तूफान कुछ और नहीं बल्कि वजीर बादलों का झुरमुट है। ये मंजर सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया के गल्फ ऑफ कार्पेटेरिया में ही दिखाई देता है और वो भी सुबह के वक्त, इसीलिए इसे मॉर्निंग ग्लोरी कहा जाता है। इस मंजर की वजह समुद्र में उठने वाली लहरों से बुखरात का उठकर मुसलसल बादल बनाते चले जाना है। जब एक लहर उठती है तो उसके साथ पानी की बुखरात बुलंद होकर बादल बनाते हैं। दूसरी लहर के साथ फिर बुखरात बुलंद होकर एक और बादल बनाते हैं। यूं के बाद दीगर बनाने वाले बादल ऐसे दिखाई देते हैं जैसे ये बादल रोल हो रहे हों। इसी वजह से इन बादलों को रोल क्लाउड भी कहा जाता है। नंबर 9 आइसलामी साहिल समुद्र से टकरात ये बर्फ़ के दोते बर्फ़ की सुनामी कहलाते हैं। बर्फ़ के सुनामी शादो नादर ही आते हैं, लेकिन जब ये आते हैं तो तब अमूमन बाहर का मौसम होता है। उस वक्त बर्फ़ की सतह पर जमी हुई बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर पिघली नहीं होती। इससे नगर ताकतवर और तेज़ हवाएं चले तो वो नीम पगली हुई बर्फ़ के दोतों को साहिल की तरफ धकेल देती है और हमें ये दिलचस्प मंजर देखने को मिलता है।